नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम गोता लगाने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कहानी में। छोटा सपना बड़ा इरादा। अर्जुन की ये कहानी ना सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई इंसान भयानक गरीबी और समाज के तानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोज की अथक मेहनत के दम पर हरा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में चलते हैं। तेरे बस का कुछ नहीं। जरा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही ऐसे चुभने वाले ताने से हो तो कैसा लगेगा। कहानी की शुरुआत में अर्जुन को रोज यही सुनना पड़ता था। आप जानते हैं ना, बाहरी दुनिया अक्सर ऐसी ही होती है। जब आप कुछ अलग करने निकलते हैं तो लोग हौसला नहीं बढ़ाते, बल्कि ऐसी ही कड़वी बातें बोलते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार है जिसे समाज अक्सर खड़ा कर देता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अर्जुन ने इस दीवार को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। एक छोटा सा सपना और बड़ी उम्मीदें। अर्जुन के घर की आर्थिक हालत भले ही बहुत खराब थी, लेकिन उसकी नज़र हमेशा आसमान पे रहती थी। उस भयानक अभाव के बीच भी उसके पास सबसे कीमती चीज थी, एक अटूट इच्छा शक्ति। और यहीं से हमें मिलती है हमारी पहली सीख, अनवरत दैनिक प्रयास। देखिए, सिर्फ बड़ा सपना देख लेना काफी नहीं होता। आपका सपना सिर्फ उतना ही मजबूत है जितनी आपकी हर दिन की जाने वाली जी तोड़ मेहनत। अगर हम अर्जुन के असली संघर्ष को देखें तो ये किसी युद्ध से कम नहीं था। दिन में खेतों की चिलचिलाती धूप में पसीना बहाना, हाड़ तोड़ देने वाली शारीरिक मेहनत करना, और फिर रात में उसी थके हुए शरीर के साथ एक छोटे से दिए की रोशनी में किताबों से जूझना। जब पूरी दुनिया आराम करना चाहती है तब वो पढ़ाई कर रहा था। ये लिटरली एक दो तरफा जंग थी दोस्तों। दिन में जिंदा रहने की लड़ाई और रात में अपने भविष्य को संवारने की लड़ाई। अब आते हैं दूसरी सबसे अहम सीख पर, आलोचनाओं को सहना और अपनी मेंटल टफनेस बनाए रखना। जब आप किसी ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगता है, तो दुनिया तालियां नहीं बजाती। अर्जुन की लड़ाई सिर्फ खेतों और किताबों तक ही सीमित नहीं थी। सपने देखना छोड़ दे। गांव वाले ना सिर्फ उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे, बल्कि हंसकर उससे सपने देखने का हक भी छीनना चाहते थे। ये बहुत ही सीधा और चुभने वाला तिरस्कार है। अक्सर होता है ना, जब आपके पास साधन नहीं होते तो आपके बड़े सपने लोगों को एक मजाक ही लगते हैं। ये एक ऐसा भारी मानसिक दबाव है जो अच्छों को आसानी से तोड़कर रख दे। तो सवाल ये है कि अर्जुन ने इस भयानक दबाव का सामना कैसे किया। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में डीकोड करते हैं। पहला स्टेप, लोगों के ताने सुनना और उनसे भागना नहीं। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, एकदम शांत रहना, कोई फालतू बहस नहीं करना। और तीसरा, अपनी जी तोड़ मेहनत को ही अपना जवाब बनने देना। याद रखिए, जब समाज आप पर शक करे तो आपकी खामोशी और आपका लगातार काम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। और फिर आता है कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। शहर में एक बहुत बड़ी परीक्षा होनी थी जहां अर्जुन को खुद को साबित करना था। लेकिन परीक्षा के ठीक पहले गांव वालों की आखिरी भविष्यवाणी क्या थी? तू पास नहीं होगा। जरा सोचिए, एक तो परीक्षा का इतना स्ट्रेस और ऊपर से ऐसी डीमोटिवेट करने वाली बातें, ये किसी का भी मनोबल गिराने के लिए काफी हैं। यहाँ सिर्फ अर्जुन के ज्ञान का टेस्ट नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता की भी अग्नि परीक्षा हो रही थी। और यही चीज हमें ले जाती है हमारी तीसरी और आखिरी सीख की तरफ, दृढ़ इरादा। जब आपका शरीर जवाब दे जाए और आसपास के लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों, तब सिर्फ और सिर्फ आपकी अंदर की इच्छा शक्ति ही आपको आगे धकेल सकती है। भयंकर नींद आ रही है, शरीर थकान से चूर चूर है, लेकिन अर्जुन का इरादा उस थकान से कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये साबित करता है कि हमारे शरीर की लिमिट्स अक्सर हमारा दिमाग ही तय करता है। अगर आपका इरादा एकदम अटल है ना, तो आप अपनी विशुद्ध इच्छा शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी शारीरिक थकान और दर्द को भी मात दे सकते हैं। सफलता का असली मतलब, महीनों की वो खामोश मेहनत, वो बिना सोए गुजारी गई रातें और बिना शिकायत सहे गए ताने। आखिर इन सब का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो सफलता तब सबसे ज्यादा जोर से बोलती है जब काम पूरी शांति से किया गया हो। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तैयारी के दौरान उड़ने वाले मजाक से। फिर आया परीक्षा का दिन, जहां अर्जुन ने पूरी खामोशी से अपना टेस्ट दिया। लेकिन असली मैजिक हुआ रिजल्ट वाले दिन। अर्जुन ने टॉप किया और पूरा का पूरा गांव सदमे में था।
लिटरली जो लोग कल तक उसके आलोचक थे वही आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। यही तो बात है, जब आपकी सफलता निर्विवाद होती है ना, तो वो आपके सबसे बड़े आलोचकों को भी अपनी धुन पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस पूरी इंस्पायरिंग कहानी का अर्क निकालते हैं इन 3 मेन पॉइंट्स में। पहला, आपकी अनवरत दैनिक मेहनत आपकी खराब से खराब परिस्थिति को भी हरा सकती है। दूसरा, आलोचनाओं का जवाब बहस से नहीं बल्कि खामोशी और अपने काम से देना चाहिए। और तीसरा, आपका मजबूत इरादा आपकी इंसानी शारीरिक सीमाओं को भी तोड़कर रख देता है। ये मुश्किलों को पार करने का एक एकदम सटीक और प्रामाणिक ब्लूप्रिंट है। और अंत में मैं आपको उन दमदार शब्दों के साथ छोड़ना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। सपने छोटे या बड़े नहीं होते, इरादे बड़े होने चाहिए। ये एक लाइन उस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर देती है कि बड़े सपने देखने का हक सिर्फ साधन संपन्न लोगों के पास है। यार, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सपना क्या है, असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उस सपने को सच करने का आपका इरादा कितना अटल है ना? तो अब सवाल ये है कि सच्चे समर्पण और ऐसे ही अडिग इरादों के साथ अगली कौन सी सामाजिक बाधा को तोड़ा जा सकता है? अर्जुन ने तो अपने गांव की सोच और उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। रोज की कड़ी मेहनत और ना टूटने वाले इरादे के इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप भी अपनी जिंदगी की किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और हाँ, अपने इरादों को हमेशा बड़ा रखिए।